हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया था चार्ज स्फीयर की वजह से। चाहे स्फीयर हमारा हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो और चाहे स्फीयर हमारा सॉलिड में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो, हमने दोनों केस में पोटेंशियल निकाल लिया था। ठीक है, आज बेटा हम लोग देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें से ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाले टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं 11th का कॉन्सेप्ट का सामना करना पड़ेगा। 11th का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या करे, समझा दें। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। सबसे पहले इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा बेटा सेम होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा बेटा वो आपका क्या होता है, सेम। मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ सरफेस ऑन विच, इट इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस on which potential is same. It is a surface on which potential is same on every point, on every पॉइंट। जो हमारा पोटेंशियल है बेटा वो हर पॉइंट पे सरफेस पर क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बना दिया, कोई सरफेस बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, सरफेस बना दिया, हमने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है तुम्हारा, VA है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है तुम्हारा, VB है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है बेटा, VC है। तो ये ऐसा सरफेस है जहां पर अगर VA, VB, VC क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये सरफेस कैसा सरफेस हो जाएगा बेटा, ये सरफेस सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां हर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा और चलो एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने स्फीयर देखा था क्या? स्फीयर में हम लोगों ने जनरली ये चीज देखी थी कि हमने एक स्फीयर बनाया, ठीक है, हॉलो स्फीयर ले लो। ठीक है, हमने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, चार्ज स्फीयर है। तुम्हें पता है कि पॉइंट पी पर, जो कि पॉइंट पी कैसा है बेटा, आउटसाइड है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। दिस, इस जगह पर तुम्हारा जो पोटेंशियल था, अगर इस पे चार्ज क्यू है तो इस जगह पे जो पोटेंशियल था तुम्हारा वो कितना था, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। कितना था बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। और इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना था तुम्हारा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। क्या हर पॉइंट पर, क्या इस सरफेस के, इसके सरफेस के हर पॉइंट पर तुम्हारा पोटेंशियल सेम होगा क्या? हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा क्या? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, क्या हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा क्या? अरे बोलो भाई, ये सर हर पॉइंट पर इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो क्या इस स्फीयर के सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, हम इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है तुम्हारा, सेम है। कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो ये तुम्हारा स्फीयर कौन सा हो गया, ये स्फीयर का जो सरफेस हो गया वो कौन सा हो गया बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जनरली हम लोग बात करते हैं जनरली हम लोग बात करते हैं बेटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम लोग बात करते हैं। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी पॉइंट,
द डिफरेंस, पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर समझाता हूं। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन any point, between any two point, between any two point on a equipotential surface, equi on a equipotential surface is जीरो। हमने क्या बोला कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। तो बाय डेफिनेशन ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है कि सर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल VA इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल VB है। बताओ कोई दिक्कत, बाय डेफिनेशन समझ में आती है ये बात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन भी हो गई तुम्हारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट कहता है नो वर्क इज डन, सेकेंड पॉइंट कहता है बेटा नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन ऑफ ब्रिंगिंग अ चार्ज, no work is done of bringing a charge from one point to another point। इसमें ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेटा कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, यहां पे लिख दे रहा है कि नो वर्क इज डन ऑफ ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे हम ये चीज लिख देते हैं ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या बोल रहा है बेटा कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को उठा के लाके रख दे रहे हैं, तो मेरे द्वारा किया गया जो वर्क डन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमारी जीरो होगी। कितनी होगी तुम्हारी, जीरो होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बनाए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया, हमने एक बना दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया, ठीक है। एक पॉइंट हमने मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, एक पॉइंट ये मान लिया इसका पोटेंशियल VB है, यहां पे हमने चार्ज को रख दिया। अब इस VB से हमने चार्ज को उठा के कहां पे लाके रखा, VA पे रखा, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट से उठा के A पॉइंट पर रखा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे सर कि चार्ज को हमने उठाकर B से A पर रखा, तो पोटेंशियल फाइनल कहां पर रखा, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को हम उठा के ला के रखते हैं उससे हम क्या कर दे बेटा, डिवाइड कर दे। बताओ कोई दिक्कत? अब तुम्हें पता है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, जीरो इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। तो वर्क डन भी कितना हो गया तुम्हारा, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरी पॉइंट पे लाके रखते हैं तो हम कोई भी वर्क डन नहीं करते हैं। बताओ कोई दिक्कत? हम कोई भी वर्क डन नहीं करते हैं। नो वर्क इज डन ऑफ ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा और हम तुमको फील देते हैं, चलो और थोड़ा सा देते हैं फील। चलो हमने कहा कि हमने यहां पर एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, और हमने यहाँ बीच में एक चार्ज को रख दिया, सेंटर पे हमने क्या रख दिया बेटा, एक चार्ज को रख दिया, ठीक है सर। यहां पर एक चार्ज को हमने रखा Q0, ठीक है। अच्छा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है सर, ठीक है। ये वाला इसको क्या करेगा तुम्हारा, रिपेल करेगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा QE। और हमको इस चार्ज को इसके सरफेस पे, ये सरफेस कैसा है हमारा बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके सरफेस पे हमने इसको चार्ज को क्या करना है, चलाना है।
इस सरफेस पे इस चार्ज को हमको क्या करना है बेटा, चलाना है। तो जब चलाएंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस जगह पे देखेंगे तो इस जगह पे फोर्स ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा कुछ, अभी भी एंगल कितना है दोनों के बीच का बेटा, 90 डिग्री। इस जगह पे देखेंगे तो इस जगह पे भी QE इधर होगा, अरे सॉरी, इधर डिस्प्लेसमेंट होगा और इधर क्या होगा तुम्हारा QE, अभी भी कितना है एंगल, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा तुम्हारा, जीरो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो हो गई। तो समझ में आया क्या कि इस चार्ज को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चला रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। जरा देखो, फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री। तो जीरो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट था बेटा ये, पॉइंट नंबर सेकंड था, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है, पॉइंट नंबर थर्ड कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द equipotential surface, electric field is perpendicular to the equipotential surface, सरफेस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हमारी, परपेंडिकुलर। जरा चेक करते हैं, जरा देखते हैं, जरा इधर देखो। हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है क्या, अरे बोलो भाई, माइनस ई डॉट डी आर होता है, ठीक है सर। अरे हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो इज इक्वल टू ई माइनस ई डॉट डी आर। और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है और दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, जीरो। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। तो एक चीज समझ में आ गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, जैसे कि मान के चलो हमने यहाँ पे चार्ज को बना दिया, ठीक है, चार्ज को बना दिया, ठीक है, और चार्ज एक स्फीयर के अंदर हमने चार्ज को रख दिया, एक स्फीयर, इस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के अंदर हमने किसको रख दिया, चार्ज को रख दिया, ठीक है। चलो अब होगा क्या, अब होगा कि सर चार्ज से क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कैसे जाएंगी बेटा, ये तुम्हारी इक्विपोटेंशियल सरफेस को काटते हुए जाएंगी। और कैसे काटते हुए जाएंगी, तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो कैसी होगी तुम्हारी ये, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, सारी कैसी होगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर, ठीक है। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला कि हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया, जरा देखना बेटा, हमने क्या बना दिया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया, ये है, और एक हमने यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। अब तुम्हें बताना है कि तुम्हें ड्रॉ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी। तो तुम्हें पता है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दिख रहा है, ये तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होंगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो कैसी होगी बेटा, ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होंगी तुम्हारी, ये परपेंडिकुलर होंगी। बताओ कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कौन सा था तुम्हारा ये वाला पॉइंट, शायद थर्ड पॉइंट था क्या ये, यस थर्ड पॉइंट था, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड फोर्थ पॉइंट बोलता है कि बेटा टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू
इक्वी पोटेंशियल surface, two equipotential surface can never intersect each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जरा बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और समझते हैं कैसे। तो एक हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना दिया, ठीक है, और दूसरा हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कुछ बना दिया। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है हमारा और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, और दोनों को हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करा दिया। अब देखते हैं कि दोनों को इंटरसेक्ट कराने पे होगा क्या, क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी क्या, चलो चेक करते हैं। अच्छा बेटा, इस एक तुम्हारा ऐसे है और एक तुम्हारा ऐसे, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे होगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर। और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, ऐसे होगी क्या। अच्छा एक चीज बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड उसी टाइम पर, सेम टाइम पे क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल शो कर सकती है क्या, कभी नहीं। एक पॉइंट की दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है। एक पॉइंट की दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या समझ में आया क्या, नॉट पॉसिबल। भाई एक ही पॉइंट की एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, एक ही पॉइंट की एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम तुमसे बोले कि इसी टाइम पे तुम नॉर्थ भी भागो साउथ भी भागो, इसी टाइम पे तुम ईस्ट भी भागो वेस्ट भी भागो, तो भाई तुम तो कहोगे कि सर मैं इसी टाइम पे या वेस्ट ही भाग सकता हूं या ईस्ट भाग सकता हूं। एक ही टाइम पे मैं दो डायरेक्शन पे भाग नहीं सकता, इसलिए एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया क्या बेटा ये कि ये तुम्हारा कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल के दो पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, सर जीरो होता है। दूसरा कि अगर चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, सर जीरो होगा। तीसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो बीच का एंगल होता है वो कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा 90 डिग्री बनाती है। फोर्थ वाला पॉइंट होता है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाते हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि एक पॉइंट की उसी टाइम पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। बताओ कोई दिक्कत, क्या समझ में आ गया क्या अच्छे से, अरे बोलो भाई क्या चीजें समझ में आ गई क्या। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो